अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के यूजेस तो आपको पता है कितने हैं, जो न्यूमरस यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। आप कोई ऐसी फील्ड नहीं ढूंढ के निकाल सकते, बहुत मुश्किल होगा कि जिसके अंदर क्या होगा स्टैटिस्टिक्स यूज़ नहीं हो रही। तो स्टैटिस्टिक्स क्या कर रही होती है, प्ले एट इंटीग्रल पार्ट इन मैनी डिसिप्लिन, यानी कि हमारे पास जो मैनी फील्ड्स हैं उसके अंदर एक इंटीग्रल पार्ट, एक हमारे पास यानी कि नेसेसरी चीज़ है, ये हमारे पास नेसेसरी पार्ट होता है जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है। अगर आप देखें तो इसमें हम इकोनॉमिक्स के अंदर, हेल्थ के अंदर, प्लानिंग के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, बिजनेस के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आप सोशोलॉजी, एजुकेशन, किसी की भी बात कर लें तो सब के अंदर हमारे पास क्या हो रही होती है, स्टैटिस्टिक्स यूज़ हो रही होती हैं। तो हमने यहाँ पर एक फ्यू एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिख दी है कि हमारे पास जैसे देखें एक्सपेरिमेंटल साइंस, इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स यूज़ हो रही है क्योंकि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट होता है वो क्या कर रहा होता है, वो एक्सपेरिमेंट जनरेट कर रहा होता है डाटा को। तो वो हम क्या करते हैं, इट मस्ट बी कलेक्ट एंड एनालाइज। तो वो हमारे पास क्या, उसे क्या करो, उसे हम कलेक्ट भी करें और उसे हम एनालाइज भी करते हैं फिर बाद में। तो आपको इसकी समझ आ गई होगी कि एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हमारे पास डाटा आता है, उसे हम कलेक्ट करते हैं और एनालाइज भी करते हैं। उसके बाद में हमारे पास गवर्नमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट में हमारे पास मैनी टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा जो हमारे पास होता है, कलेक्ट कर रहे होते हैं ऑल द टाइम। जैसे आप देखें सेंसस के लिए वो हमारे पास क्या होता है, डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये डाटा हमारे पास क्या हो रहा होता है, न्यूमरस ये हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ प्लानिंग एंड आल्सो टू इन्फॉर्म द जनरल पब्लिक, इन चीज़ों के लिए हमारे पास ये इस्तेमाल हो रहा होता है। देखें अब हमारे पास अगर सेंसस का डाटा उन्होंने ले लिया है तो उन्हें पता है कि हमारे यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, हमें उस लिहाज से कितने हॉस्पिटल चाहिए, तालीमी अदारे चाहिए, ठीक है, सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें अब उन्हें देखें, ये प्लानिंग में, इन चीज़ों में उन्हें क्या कर रहा है, ये मदद कर रहा है। अब हमारे पास एजुकेशन में भी आप देखें तो ये हमारे पास एजुकेशन में भी यूज़ होता है। कैसे कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज टू डिस्क्राइब द रिजल्ट एंड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि ये हमारे पास एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स, उनके रिजल्ट्स को हमारे पास डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज़ होता है। अब हमारे पास अगर हम बात करें कि स्टैटिस्टिक्स की मिस यूजेस की, तो ये हमारे पास मिस यूज स्टैटिस्टिक्स कब होती है। तो स्टैटिस्टिक्स बहुत दफ़ा, बहुत टाइम्स हमारे पास क्या होती है, मिसयूज़ हो रही होती है टू सेल प्रोडक्ट्स दैट डज नॉट वर्क। अब देखें ये सेल करने के लिए प्रोडक्ट दैट डज नॉट वर्क, जो यानी कि काम नहीं कर। आप देखें अब एक बल्ब वाला एक कंपनी है, वो बल्ब बनाती है, वो कहती है कि हमारा क्या है, हमारे पास जो गारंटी है वो हमारा बल्ब है जो 1 साल चलेगा। हमारा सेलफोन, वो सेल फोन की गारंटी दे देती है, कॉफ़ी मशीन की, इस तरह किसी किस्म की भी गारंटी दे देती है। तो वो क्या, इससे अब क्या है, इसमें जब आप आगे जाके हाइपोथेसिस करेंगे ना तो उसमें होता है कि आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, तो वहाँ पर थोड़ा रख दें, यानी कि कॉन्फिडेंस कितना है उसमें, वो होता है। कहने का मतलब ये है कि वो एक श्योरिटी देते हैं, हम 99% श्योर हैं, हम 95% श्योर हैं। अगर वो आपको श्योरिटी ना बताएं, आपको इतना बता दें बस कि हम वारंटी देते हैं आपको 1 साल के लिए, उसमें श्योरिटी नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट आपको सेल करके दे रहे हैं। तो ये इस तरह हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट दैट डज नॉट वर्क टू प्रोवाइड समथिंग दैट इज नॉट रियली ट्रू। तो ये भी आपको अभी इसी से पता चल गया है। टू गेट अटेंशन ऑफ पब्लिक बाय एवोकिंग फियर एंड शॉक। अब पब्लिक को फियर और शॉक के जरिए भी इसमें हो सकता है। तो फियर और शॉक के लिए आप ऐसे समझ लें कि देखें, अगर शौक तो अभी जो हमने एग्जांपल की उसके ज़रिए आपको पता चल गया ना कि वो शौक होंगे कि अच्छा इतना हो रहा है, ठीक है। तो अगर फियर की मैं बात करूं तो अब एक किसी बंदे ने डाटा लिया है, अब वो स्टॉक एक्सचेंज के लिहाज से ही है, तो वो क्या है, अब वो किसी शेयर्स के बारे में अपने पास से कैलकुलेशंस निकाल के लगा और वो आपको कह दे कि जी मैंने कैलकुलेशन निकाली है, मुझे पता चल गया कि ये जो शेयर्स हैं जो ऊपर जा रहे हैं, इतने परसेंट मैंने कैलकुलेशन की है, सारा कुछ किया है, पिछली वाली डाटा को लिया है, नेक्स्ट प्रोडिक्शन मैंने इनके मुताबिक कर दी है। तो अब उसने सारा कुछ ही गलत किया, वो सब कुछ उसने अपने तरफ से ही कर लिया है। बस आपको पता भी है, आपको पता तो जारी बात नहीं है, लेकिन आपने उसकी बात सुन के आपने उस पर यकीन कर लिया, और वो क्या है, अब यानी कि फियर की वजह से एक इसमें फियर किन के लिए होगा कि हमारे पास जो ज़्यादा क्या है, किसी बंदे ने शेयर किसी और कंपनी के लिए ख़रीदे हुए हैं, तो ठीक है, उसने उसे क्या करना, उसने उसी टाइम उसकी सेल करनी, दूसरे के लिए ख़रीद लेनी है, जिस वाले की ये बात कर रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन इसमें हो सकती हैं।
अब हमारे पास इसमें दो किस्म की सेइंग है। स्टैटिस्टिक्स के लिए वो दो किस्म की सेइंग लोग यूज़ कर रहे होते हैं। वो क्या, टू एक्सप्लेन द मिस यूजेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के मिस यूजेज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो सेइंग क्या है, एक सेइंग होती है स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग। स्टैटिस्टिक्स हमारे पास किसी भी किस्म की चीज़ को प्रूव कर सकता है। तो वो क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखें कि हमारे पास क्या होता है, हमने उसका कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, कि हम इतने परसेंट श्योर हैं कि हमारी चीज़ ये, वो भी आप गिरा के क्या कर सकते हैं कि आप चीज़ को प्रूव तो कर ही सकते हैं ना फिर। तो स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग। और दूसरा हमारे पास क्या है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइज। एक लाई होता है, सिंपली लाई, एक डैम लाई होता है, और एक स्टैटिस्टिक्स होता है। यानी कि ये हमारे पास 3 किस्म के लाई होते हैं। अब हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स है कैन आल्सो बी मिस यूज इन मैनी वेज। अब स्टैटिस्टिक्स को मिस यूज करने के और वेज भी हैं। जैसे हमारे पास क्या है, नॉट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, जो हमने सैंपल लिया है वो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है। अब देखें, अब हमारे पास अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो आप सर्वे करते हुए क्या करें, सारे के सारे बॉयज़ जो हैं, अगर यूनिवर्सिटी में किसी को कह दिया जाए सर्वे करने के लिए, वो सारे के सारे बॉयज़ के लिए ही उन्हें जाके दे क्वेश्चन ईयर अपना उनसे फिल करवाता रहे। गर्ल्स के पास जाए ना, ये गर्ल्स के पास जाए, बॉयज़ के पास जाए ना। तो ये हमारे पास क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है। या हमारे पास एक क्लास है, उसके अंदर आप जिन स्टूडेंट्स के नंबर ही अच्छे हैं सिर्फ उनसे ही डाटा ले लें, या जिन नंबर स्टूडेंट्स के नंबर बिल्कुल ही कम है, 0 है, 5 है, जितने भी हैं आप उनसे डाटा ले लें। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव डाटा नहीं है। इस तरह हमारे पास स्मॉल सैंपल साइज हो सकता है। उसके बाद में एवरेजेस एंड जो हमें डिस्पर्जन्स निकालेंगे वो हमारे पास क्या हो सकती हैं, एम्बिगुअस हो सकती हैं। यानी कि उनका आंसर ठीक नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है। आपको पता है कि वो आंसर ठीक नहीं है, या आपने ठीक तरीके से नहीं मीन वगैरह निकाला होगा। उसके अलावा हमारे पास डिटैच्ड फैक्टर्स हो सकते हैं इसमें। यानी कि डिटैच्ड वो चीज़ होती है जो सेपरेट होती है, डिस्कनेक्ट होती है। दो फैक्टर्स आपस में मिल भी नहीं रहे, आप उनका आपस में बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास क्या है, रॉन्ग एंड मिसलीडिंग ग्राफ्स भी हम कह सकते हैं। उसके बाद में रॉन्ग यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की बात कर सकते हैं। उसके बाद में हम सीरियस वैलिडेशन ऑफ एजम्पशन बियॉन्ड द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड फर्टिलिटी सर्विसेज। इन सब चीज़, यानी कि सब चीज़ें आखिर में क्या आई हैं, को आप चीज़ क्या कर रहे हैं कि आप टेक्निक्स यूज़ गलत कर रहे हैं, सैंपल छोटा ले रहे हैं, सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं ले रहे हैं, मीन गलत निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन गलत निकाल रहे हैं, कुछ चीज़ें जो आपस में कनेक्ट नहीं हो रही उन्हें आप कनेक्ट कर रहे हैं। इस तरह की जो सारी चीज़ें ये हमारे पास क्या है, मिसलीडिंग रिजल्ट देते हैं हमें स्टैटिस्टिक्स के। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।